ओके, क्लास 10 CBSE 2019 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड सी इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हैज़ इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। तो देखो, हम सबसे पहले वो लिखेंगे इसकी कंडीशन क्या होती है जब इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, अब मैं बता दूँ क्यों। और मतलब शॉर्ट इसको करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं। तो देखो, हम इस पहले इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1/A2, इस इक्वेशन को A मान लो, इसको B मान लो। A1/A2 हमारा क्या हो जाएगा, C/12 इज इक्वल टू 3/C इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी। माइनस का साइन है यहाँ पे, तो माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा C², ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, C² इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, √36, और C इज इक्वल टू +-6। ठीक है, अब देखो C यहाँ पे +-6 तो आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी MCQ में भी आ जाता है। तो आप +-6 के आप 6 को टिक कर दोगे। लेकिन आपको इसको अगर ये वाला ऐसे बड़ा क्वेश्चन आया, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है मेनली तो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसको ये वाला सॉल्व करके आपको आंसर ऐसे नहीं लिखना, आपको सबको करना है। देखो, पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करने के C की वैल्यू निकालनी है, फिर इन दोनों को करके निकालनी है, फिर इन दोनों को करके निकालनी है। ठीक है, तो आपको मतलब मेनली प्रूव करना है कि C की वैल्यू 6 ही है। ठीक है, अभी तो +-6 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे केस 1 लिख देते हैं। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा, ये देखो C से C यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो यार है -3 इज इक्वल टू 3 - C। तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू -C। ठीक है, तो ये -6 इज इक्वल टू -C। तो यहाँ से आपका C क्या आ गया, यहाँ से आपका C 6 आ गया। ठीक है, अब आपको ये और ये वाला सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे +-6 आ रहा है। अब हम इसको A1/A2 इक्वल टू C1/C2 को अगर सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो A1/A2, ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है, ये देखो, यहाँ पे आपका ये -C² हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, इज इक्वल टू 12 × 3 - C। ठीक है, -C² इज इक्वल टू 12 × 3 - C। ये आपका थर्ड केस ले लेते हैं। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी इससे, ये 36 - 12C हो जाएगा। फिर अब C² इज इक्वल टू 36, इसको C² नहीं, C² - 12C इज इक्वल टू +36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने शिफ्ट C² को यहाँ पे ले आया मैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C² - 6C प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप C कॉमन ले लो, C - 6, और यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो, C - 6 कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब देखो, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, एक तो आ रहा है C - 6, और ये भी आ रहा है C - 6। तो देखो, यहाँ से C क्या आ रहा है, C आपका 6 ही आ रहा है। तो ठीक है, आपका यहाँ से आपने तीनों इक्वेशंस को 3 केस में प्रूव कर दिया। तो येस, द आंसर इज 6। आपका आंसर इसका C की वैल्यू आपकी 6 होगी।